अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, टॉक शोज़ पाकिस्तान के साथ मैं हूँ बुशरा रशीद। ऐसे लगता है कि हमारे मुल्क में अशियाए ज़रूरत के महंगे हो जाने की कोई हद कायम नहीं की जा सकती, क्योंकि महंगाई ने हर चीज़ को इस बुरे तरीके से काबू कर रखा है कि अवाम में बिल बिलाने और चिखने चलाने की कुव्वत भी बाकी नहीं रही। शायद रही सही कसर को भी ख़त्म करने के लिए तंदूर की रोटी की कीमत में एकदम 10 रुपये इजाफे का फैसला किया जा रहा है। अगर रोटी 15 से 25 रुपए तक पहुंच जाएगी तो क्या हालात होंगे? आइए आवाम से पूछते हैं कि वो रोटी ना मिलने पर क्या खाएंगे। कपड़ा और मकान तो पहले ही बहुत महंगे हैं, अब रोटी भी बहुत महंगी हो रही है। हुकूमतों के बारे में क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं तो हैरान हूँ, आपने जो सवाल किया है रोटी कपड़ा मकान का, ये जो आई है पीडीएम की गवर्नमेंट, ये जो चोरों को टोला आया हुआ है, यहाँ लोगों को 500-650 रुपये का थैला मिल रहा था, इन्होंने वो ख़त्म करके लोगों को लाइनों में लगवा दिया, लोगों को जलील कर रहे हैं। रोज़ 2 से 3 बंदे जो है लेडीज जो है ना वो मर रही हैं। इन लोगों को बिल्कुल शर्म नहीं है, चोर इस मुल्क पे जो है हुकूमत कर रहे हैं। तो मैं तो हैरान हूँ, ये आके कहते हैं जी हम ये कर देंगे वो कर देंगे, हमने आए हैं महंगाई ख़त्म करने के लिए। इन्होंने ऐसा मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया कि हर चीज़ जो है वो महंगी कर दी है। अब आटे का थैला जो 650 रुपये का था 1200 रुपये का मिल रहा है। जो गंदम जो थी वो उसका रेट क्या था 2500, अभी ये 4000 रुपये में कह रहे हैं रेट यहाँ अब जो है 5500 रुपये जो है ना वो मन जो है वो गंदम बिक रही है। इन्होंने मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया है। हमारी ये रमज़ान शरीफ में भी दुआ है अल्लाह इनसे जान छुड़ाए हमारी, और हकीकी क़यादत जो है वो मुल्क में आए, जिनको पता हो कि ये लोगों के मसले मसाइल हैं। या आप यकीन करें ये मार्केटें हैं, ये बिल्कुल ऐसे लग रहा है जैसे उजाड़ हो गई हैं। इसकी वजह यही है कि लोगों के पास खाने के लिए चीज़ें, खाने पीने के लिए पैसे नहीं हैं, तो ये चीज़ें कहाँ से खरीदेंगे। ज़रूरी मुल्क में आटा नायाब हो चुका है, रोटी की कीमत 25 रुपए हो रही है, ऐसा क्यों हुआ है? ये सब गवर्नमेंट की गफलत की वजह से हो रहा है। गवर्नमेंट चाहती है जो है ना आवाम भूखी मर जाए और इनको रोटी को भी ना मिले। आटा इन्होंने जो है ना सस्ता कर दिया, फ्री में दे रहे हैं, लेकिन वो आटा जो है ना आवाम की पहुंच में नहीं आ रहा। लोग मर रहे हैं, 3 दिन मुसलसल 3 बंदे मरे आटे की तलाश में। आज मैं गया हूँ आटा लेने के लिए, सुबह भी मैं दुकान खोल के आया हूँ, मुझे मिल नहीं रहा आटा। वो कभी कहते हैं SMS करो, कभी कहते हैं कुछ करें, वो मिल नहीं रहा ऐसे आटा। महंगा भी बहुत हो गया है, जो प्राइवेट आटा है वो महंगा हो जाए, जो गवर्नमेंट का आटा है वो मिल नहीं रहा। फिर हमें छक्की से 170 रुपये का किलो लाना पड़ा। एक तरफ मुफ्त आटे की बात हो रही है, दूसरी तरफ रोटी की कीमत 25 रुपए की जा रही है। आप किस बात पर यकीन करेंगे? बस गवर्नमेंट से महंगाई कंट्रोल नहीं हो रही। रोटी जो है ना 25 रुपये की हो गई, नान 35 का हो गया। कल रात को लेके आया हूँ सहरी के टाइम, यहाँ पे हमारे इलाके में तो ये हाल है, बाकी मुझे नहीं पता पाकिस्तान में कहाँ पे क्या रेट चल रहा है। बस गवर्नमेंट को चाहिए कि इस पे कंट्रोल करे या कोई टीम बनाए जिसकी वजह से आवाम को मुश्किलात से जो है ना छुटकारा मिले। बड़ी अगर रोटी मज़ीद महंगी हो गई तो आप क्या करेंगे? रोटी महंगी हो गई तो फिर पेट पे लात मारनी पड़ेगी हमें। 2 रोटियों की बजाय हमें 1 रोटी खानी पड़ेगी। मजबूरी है, कमाई तो है नहीं, कारोबार है नहीं। बिल्कुल हम सुबह से शाम तक बैठे रहते, कोई और कारोबार नहीं होता। मजबूरी है, क्या करें, या फिर लोग भूखे मरेंगे, 2 बातें हैं। अगर रोटी की कीमत में 10 रुपए का इजाफा हो जाता है तो क्या आप रोटी खाना कम कर देंगे या कोई दूसरा खर्च कम करके रोटी खरीदेंगे? अस्सलाम वालेकुम जी। इस टाइम तो जो मुल्क के हालात हैं, ना रोटी पूरी हो रही है, ना किसी का कपड़ा पूरा हो रहा है, ना पेट्रोल पूरा हो रहा है। मेरा ख्याल है हुकूमतों को चाहिए, जो मौजूदा हुकूमत है, कि सबसे पहले देखें रमज़ान चढ़ा है, मार्केट ऐसे सुनी हो गई है, ना तो कोई बच्चों की शॉपिंग कर सकता है, क्या क्या हम छोड़ेंगे। और रोटी एक ऐसी चीज़ है जिसको खा के बंदे ने ज़िंदा रहना है, तो इन चीज़ों को सस्ता करना चाहिए हमें। क्या नॉर्मल रोटी खाना भी अयाशी समझा जाए? ये तो अब हुकूमत ने इस काबिल हमें कर दिया है कि लोग रोटी के लिए भी जो है ना मांगना शुरू कर रहे हैं, या कोई कुछ और हरबा जैसे चोरियाँ डकैतियाँ करके अपने बच्चों का पेट पाल रहे हैं। तो ये हुकूमत को चाहिए कि जो है ना कम से कम जो है ना सब्सिडी आटे पे, और अगर सब्सिडी देते हैं तो वो गरीब आवाम को आटा भी जो है ना उनको लाइन में लग के भी नहीं मिलता। अगर रोटी मज़ीद महंगी हो गई तो आप क्या करेंगे? हम लोगों ने क्या करना है, जो साबित हैसियत लोग हैं वो तो अफोर्ड कर लेंगे। जो नीचे वाला तबका है, गरीब लोग हैं, उनका इन्हें सोचना चाहिए। वो तो फिर जाहिर सी बात है यहाँ खुदकुशियाँ करेंगे, या अपने बच्चों को, जिस तरह आप न्यूज़ में देखती हैं, किसी ने नहर में फेंक दिया, जहर खा लिया, यही कुछ। एक तरफ मुफ्त आटे की बात हो रही है, दूसरी तरफ रोटी की कीमत 25 रुपए की जा रही है। आप किस बात पर यकीन करेंगे? बात यह है जी कि मुफ्त आटा
एक तरफ मुफ्त आटा दे रहे हैं, दूसरी तरफ ये है कि उसी आटे को जो 650 का 1150 रुपए का कर दिया गया। इससे बड़ा जुल्म क्या होगा? लोगों के साथ एक मजाक किया जा रहा है, ठीक है ना। 14 पार्टियां ये लूट लूट के इस मुल्क को खाई जा रही हैं, ठीक। पता नहीं किस नेज पे इस मुल्क को उन्होंने लेके जा। तो आप क्या समझते हैं, क्या वोट लेने वालों के सामने सस्ती रोटी की शर्त रखी जा सकती है? जहाँ सियासी लोग हों ना, वहाँ तो ये शर्त रखी जा सकती है, लेकिन यहाँ माफिया हों, जो सियासी लोग ना हों, जिनको पता ही नहीं है सियासत क्या चीज़ है, उनके सामने कोई बात जो है ना भैंस के आगे बीन बजाने के मुतरादिफ है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, जैसा कि आपने सुना कि माफिया के सामने तो भैंस के आगे बीन बजाने वाली बात है, ये कहना है आज की आवाम का। आगे चलते हैं, कुछ और लोगों से भी पूछते हैं। ज़रूरी मुल्क में आटा नायाब हो चुका है, रोटी 25 रुपए की हो रही है, ऐसा क्यों हुआ है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आप सब टीम को रमज़ान मुबारक हो। और असल में हमारे इधर इसलिए हो रहा है कि हमारे मफादात के लिए टोले इकट्ठे हुए हैं। हमारे मुल्क का और गरीब आवाम का कोई भी सोचता नहीं है और अपने मफादात की सियासत कर रहे हैं। जिसका मफाद पूरा हो जाता है वो कहता है ये सब ठीक कर रहा है। असल में तो गरीब आवाम मर रही है। आटा इसलिए महंगा हो रहा है कि ये इम्पोर्ट हो जाता है। और जो भी इधर हमारे मुल्क में जो भी जमात आई है ना जी, हम किसी को भी यानी कि किसी के भेड़ चाल की तरफ हम पीछे चल जाते हैं, लेकिन ये नहीं देखते कि मुल्क के लिए कौन सोच रहा है। मुल्क के लिए गरीब आवाम मर रही है। आटा महंगा क्या हुआ है, गरीब आवाम 2 टाइम की रोटी नहीं खा रहा। बिजनेस बिल्कुल डाउन है। बड़े बिजनेस तो चलो कुछ फिर भी चल रहे हैं ना जी, लेकिन हमारा जो काम गरीब लोग हैं ना, गरीब आवाम है, वो तो ये सड़कों पे आई हुई है। आप देख ले, हमारे हर चौक में मांगने वाले क्यों ज़्यादा हो चुके हैं? सिर्फ इसलिए कि बच्चों को रोटी देने के लिए। ये सिर्फ महंगा इसलिए हुआ है कि हमारी ये जो गवर्नमेंट है इसकी नाकस पॉलिसी की वजह से ये सारा मामला ख़राब हुआ है। क्या वोट लेने वालों के सामने सस्ती रोटी की शर्त रखी जा सकती है? देखिए, इन पे कुछ भी नहीं कहा जा सकता इनको, इसलिए कि इनकी जो हम जो इन पे तवक्कुआत रखते हैं ना, उसमें ये पूरे नहीं उतर सकते। क्योंकि इन्होंने ये सारी जो चोर हैं ये सारा खाना चाहते हैं, मुल्क को लूटना चाहते हैं। जो भी आया मुल्क को लूटा ही है, लेकिन हम किसी अच्छे बंदे को चूज नहीं कर सकते, हम अच्छे बंदे का चुनाव नहीं कर सकते। अगर रोटी मजीद महंगी हो गई तो आप क्या करेंगे? रोटी मज़ीद महंगी होने से तो जो बेसिक चीज़ है हमारी खुराक वही नहीं होगी, तो बंदा क्या करेगा? खाने पीने से बेजारी होगी, मुल्क में क्राइम रेट बढ़ेगा, जो मिडिल क्लास है वो मज़ीद नीचे चला जाएगा, मांगने पे मजबूर हो जाएंगे। सफ़ेद पोश लोग कहाँ जाएंगे अगर सब रोटी ही महंगी हो गई तो? ऑलरेडी इतने एक्सपेंस बढ़ चुके हैं, आटा इतना महंगा हो चुका है, तो गरीब बंदे के लिए आटा ख़रीदना, रोटी ख़रीदना बहुत मुश्किल हो गया। मजबूरन वो मांगने पे मजबूर हो रहे हैं। हमारे मुल्क में गुर्बत का में इजाफा ही होता जा रहा है महंगाई की वजह से। क्या नॉर्मल रोटी खाना भी अयाशी समझा जाएगा? हुक्मरानों के लिए तो यही एक रह गई है स्ट्रेटजी कि महंगाई की जाए और लोग जो है वो रोटी के लिए भी तरसें, ताकि लग्जरीज़ वगैरह जो है उनसे दूर ही हो जाएँ वो बिल्कुल। और फिर वो एट द एंड आटा जो प्रोवाइड करेगा उसी को वोट मिलेंगे। ये पूरी एक स्ट्रेटजी है कि आप आटे के लिए भी लोगों को तरसाएं और उन्हें एट द एंड आटा फराहम करें और अपने नंबर बनाएं।